नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र राघव। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। देखने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी को देखते हुए हम 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेकर आए हैं। तो देर ना करते हुए क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किस अधिकार में, तो भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है प्रेस की स्वतंत्रता। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। 4 दिए गए हैं ऑप्शन, कौन सा इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है। व्यवसाय का अधिकार, सभी व्यक्तियों को अधिकार होता है, कोई ना कोई अपना कार्य कर सकता है, किसी न किसी कार्य, सभी को बोलने की अभिव्यक्ति होती है। भाषण की सभी स्वतंत्रता होती है। हड़ताल पर जाने का अधिकार, लेकिन ये अधिकार नहीं दिया जाता है हमारे संविधान द्वारा। हड़ताल आप करो। धर्म का अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म में आस्था रख सकता है, ये भी एक अधिकार है। जोर जबरदस्ती कोई भी किसी धर्म को मनवा नहीं सकता, ना ही किसी धर्म में आस्था विश्वास करवा सकता है। क्योंकि ये एक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का। कोई व्यक्ति चाहे पूजा करे, कोई व्यक्ति चाहे मस्जिद में पूजा करे, चाहे कोई व्यक्ति मंदिर में जाए, यह हर किसी का व्यक्ति का अधिकार है। कोई हिंदी बोल सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है, संस्कृत बोल सकता है, उर्दू बोल सकता है, ये सभी का अपना अपना अधिकार है। लेकिन कौन सा अधिकार नहीं है, हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि उस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कहाँ, विदेश जाने का। तो आर्टिकल 21 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। मनमर्जी से इंसान जा सकता है विदेश में, किसी भी विदेश की यात्रा कर सकता है। ये भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में। 23 और 24 में ये कहा गया है कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए आप किसी भी कारखाने में या संकट में जिसमें कि बच्चे की जान को खतरा हो, वहां पे आप कार्य नहीं करवा सकते, या किसी को धर्म के आधार पर शोषण नहीं कर सकते, जबरन किसी से काम नहीं करवा सकते। तो ये बात आर्टिकल अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक के में बताई गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो जैसे कि मैंने बताया था, बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अधिकार है, आर्टिकल है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल 23 है, 24 है, आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी कारखाने अथवा अन्य संकट सेवा में लगाए जाने का प्रतिहत किया गया है। तो कितनी उम्र से कम, 14 आयु से कम वाले बच्चों को नहीं लगा सकते किसी भी कारखाने में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। यदि उसका अपराध वो है तो उसे एक बार ही सजा दी जा सकती है, दोबारा से उसे सजा नहीं दी जा सकती। ये किस आर्टिकल में कहा गया है बताइए। तो आर्टिकल 20 में आपको ध्यान रखना है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 20 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर
30 में वर्णित उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो 25 का संबंध किससे? समानता के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, संपत्ति के अधिकार से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो 25 का जो संबंध है आर्टिकल, वो है धर्म की स्वतंत्रता से। दोस्तों, यदि हमारी मेहनत और हमारा कंटेंट एंड वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राघव स्टडी आई की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि हमारी डेली वीडियो अपलोड होती हैं जीके जीएस की, जनरल साइंस की एंड हिंदी पे हमारी वीडियो आ रही है। डेली हिंदी पे वीडियो अपलोड होती हैं, जिसमें कि हमने विलोम शब्द की पूरी करा दिए, मुहावरे और लोकोक्ति पूरी करा दी हैं। आज नए टॉपिक बर्तनी पर हम वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छी आपको हेल्प मिलने वाली है यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीपीसीएस के पेपर में कहीं ना कहीं आपको यहाँ इस चैनल से मदद मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो किस आर्टिकल के तहत उसमें उल्लेख किया गया है? जो सिख जो लोग होते हैं, जो कृपाण धारण करे हुए होते हैं, उनका एक क्या है, ये भी उनका अधिकार है, और ये क्या है, मौलिक अधिकार है। और वो उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में कर रखा है? तो वो आर्टिकल 25 में उसका उल्लेख दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, देखते हैं क्या है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखो इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 29 और 30 में कोई भी व्यक्ति है अल्पसंख्यक, यानी कि एससी या एसटी बीसी वाला व्यक्ति, वो अपनी पसंद की शिक्षा ग्रहण कर सकता है, अपनी पसंद से शिक्षा संस्थान को संचालन कर सकता है, अपनी संस्था चला सकता है, वहाँ पे अपनी पसंद की शिक्षा लोगों को दे सकता है। तो ये आर्टिकल कौन से में ये बात कही गई है? अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो वो कौन सा अधिकार था? वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपात की स्थिति की घोषणा के दौरान, जब सैनिक विधि लागू हो, सेना सदस्यों के संबंध में, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। दोस्तों, 25 क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी IQ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकते हैं? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक अधिकार आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी कि कौन सी वो अधिकार रेट है जो प्रत्येक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उपयुक्त सभी। तो एक हाई कोर्ट जो है कौन कौन सी रिच यानी कि याचिकाएं राइट्स जारी कर सकता है? तो उत्प्रेषण,
परमादेश आदेश भी दे सकता है, अधिकार परीक्षा अधिकार में भी अपने रख सकता है, प्रतिषेध उसका विरोध भी कर सकता है। तो उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर ई सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थिति में बंदी प्रत्यक्षण याचिका जारी किया जाता है? संपत्ति की हानि, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, अतिरिक्त कर की वापसी, भूषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो कौन सी है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आता है। संपत्ति का अधिकार, ये नहीं आता है। समानता का अधिकार, ये भी आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी आता है। लेकिन कौन सा नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब कब समाप्त कर दिया था? तो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को समानता वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? तो वो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है नहीं, संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो वो आर्टिकल 300 का में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 300 का में, ठीक है नहीं, आपको याद रखना है, आर्टिकल 300 का में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मत देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार कौन सा होता है? एक राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार। तो ये क्या है? मत देने का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि मतकरण कर सकता है, यानी कि मत अपने दे सकता है। ये भी एक नागरिक अधिकार है। दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी। तो देखो क्या है? हड़ताल करने की आज़ादी, ये नहीं, ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, ये भी है। विचार व्यक्त, अपने विचार रख सकते हो, ये भी है। धरना मतलब धरने दे सकते हो, ये भी एक क्या है? अधिकार है। तो ये तीन सही है, लेकिन पहले वाला गलत है। तो कौन सा? इसका ये सही है। दोस्तों, ये थे 25 क्वेश्चन। मिलते हैं जल्दी ही हम एक अगले नए टॉपिक पर वीडियो लेकर। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड दोस्तों को वीडियो शेयर करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।